हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मूवी रेड 2 के बारे में। चले मूवी की तरफ चलते हैं। ये मूवी रेड 1 को ही कंटिन्यू किया हुआ है। मूवी में दिखाया जाता है सन 1989 मींस पुरानी मूवी से 7 साल आगे की। यह राजस्थान के एक पैलेस होता है जहां पर पार्टी चल रही होती है, जहां पर राजा है जिसका नाम है गोविंद नावदेव छिपा। राजा को पता लग गया था कि उसके यहाँ रेड पड़ने वाली है, तो सारा पैसा ट्रक में लोड करवाकर बाहर भिजवा दिया जाता है। जब रेड मारने के लिए लोग आते हैं तब वो राजा की बंदूक और तोप को दिखाकर डरा देते हैं, जिसे देखकर राजा हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरे रेड करने आए थे डरपोक कहीं के। फिर हम देखते हैं कि ट्रक जहां से जा रहा होता है अमेय पाठक डायरेक्टली वहीं पर पहुंच जाता है और फिर सेक्रेटरी से 5 लाख रुपए लेकर मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। फिर अमेय पाठक कहता है कि 5 लाख तो बहुत कम है, मुझे तो 2 करोड़ चाहिए, क्योंकि जो माल पकड़ा था वो 50 से 60 करोड़ का था, इसलिए 2 करोड़ तो बनता है। उसके पास 2 करोड़ कैश नहीं था, इसलिए राजा ने कहीं से अरेंज करवाया और 2 करोड़ उसे दे दिए। अब स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि वो करप्ट है, बट इसके पीछे रीजन है जो आपको आगे पता चलेगा। फिर हम जेल में रामेश्वर सिंह को देखते हैं, जिसको फर्स्ट मूवी में अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसके घर पर 420 करोड़ मिले थे। वो पुलिस वालों से कहता है कि 7 साल हो गए हैं, मुझे थोड़ा बहुत तो छोड़ दो। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं और उसे थोड़े दिनों के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम अमेय पाठक के परिवार को देखते हैं, जिसमें उसकी एक छोटी सी 6 साल की बेटी है जो उसको यार यार करके बुलाती है, जिस पर उसकी बीवी मालिनी कहती है कि ना बेटा, ऐसे नहीं बोलते, पापा आपसे बड़े हैं, तुम्हें अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए। अब हमें पता चलता है कि अमेय पाठक का 74 बार ट्रांसफर हो चुका है विद इन इंडिया में, काम बुरा करने के लिए नहीं बल्कि ज्यादा ही ऑनेस्ट करने के लिए। अब हम मेन विलन को देखते हैं, जिसका नाम है दादाबाई। ये रोल प्ले कर रहे हैं रितेश देशमुख, जो अपनी माँ की और अपने राज्य की सेवा करते हैं। फिर हम आयकर विभाग में अपने अमेय पाठक जी की एंट्री देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक रेड मारने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वहां बहुत खतरा होगा, बट अमेय पाठक कहता है कि जहां गया हूं कुछ लेकर ही आया हूं और यहाँ भी कुछ बड़ा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि अमेय पाठक को की बहुत बड़ी फैन भी थी, उसने उनकी 74 रेड्स के न्यूज़पेपर में कटिंग की फाइल भी बना रखी थी। फिर वो घर जाता है और मालिनी से नॉर्मल बात करता है और दादा भाई के बारे में बताता है। फिर ये दोनों फाउंडेशन में पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और हिंट लगा लेते हैं कि एक दूसरे के बारे में। अमेय पाठक सोचता है कि ये एक बहुत ही बड़ा चोर है और दादा भाई ये सोचता है कि ये मुझे टारगेट करके मेरा भांडा फोड़ेगा। ये रेड मारने से पहले थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। फिर अमेय पाठक को एक जूते की दुकान वाला कहता है कि ये दादा भाई अभी इतना अमीर हुआ है, पहले तो ये मेरे साथ जूते की दुकान चलाया करता था। वो कहता है कि दादा भाई गरीबों की मदद करता था, उनको खाना खिलाते खिलाते उसके पैसे खत्म हो गए, फिर उसने अपनी दुकान भी बेच दी गरीबों की मदद के लिए, जिस करके सभी लोगों ने उसे नेता बनने के लिए बोला और टिकट भी लेने के लिए गया था। बट मुख्यमंत्री ने गुस्से में आकर बोला कि अपनी चप्पल अपने सर पर रखकर यहाँ से चले जाओ। जब उन्होंने ऐसा किया तो सब देखकर बहुत गुस्सा हुए और निर्दलीय ग्रुप से दादाबाई को जितवा दिया। फिर हम देखते हैं कि लोहड़ी का प्रोग्राम चल रहा था, जहां पर अमेय पाठक को एक सीक्रेट टिप मिलती है। फिर नेक्स्ट डे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो एक गांव जाता है, जहां वो देखता है कि सभी खेतों में गन्ने की फसल कट चुकी है, बट एक खेत वैसा का वैसा ही है। पूछने पर वहां के लोग कहते हैं कि ये जिसका खेत है वह अपनी फसल कटवाता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि खेत में फसल पड़ी रहे तो वह बरकत होती है। फिर यहाँ से जमीन की छानबीन स्टार्ट होती है। फिर सुबह 4 बजे सारे के सारे लोगों को बुलवा करके उन्हें लिफाफे दिए जाएंगे और टाइम और जगह बता दी जाएगी कि रेड कहाँ मारनी है। अब बता दो कि जो पहले अमेय ने 2 करोड़ रुपए लिए थे वो राजा को छुड़ाने के लिए लिए थे। फिर पता चलता है कि वो 2 करोड़ दादाबाई के थे। दादाबाई भी अमेय के बारे में जानता था, इसलिए उसने गन्ने के खेत को क्लीन करवा के वहां से सारा माल हटवा दिया।
और जो हाथ का स्टैचू फाउंडेशन के बीच में रखा हुआ था वो भी सोने से हटवाकर पित्तल का लगवा दिया। और डॉक्यूमेंटेशन रूम में जहां पुरानी जमीनों के दस्तावेज थे उसको चेंज करके लाइब्रेरी रूम बना दिया। दादाबाई एक बड़े पद पर था और उसने रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अमेय पटनायक को अपने डेजिग्नेशन से सस्पेंड करवा दिया। उसकी नौकरी चलेगी और अमेय सोच लेता है कि ईमानदारी से चाहे बेईमानी से जिसने ये किया है उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि अमेय पटनायक बहुत परेशान था ये सोच सोच कर कि दादाबाई ने इतनी सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करी कैसे। फिर उसके दिमाग में आता है कि एक लैंड ही है जिसके भाव गिरते नहीं, बल्कि लैंड खरीद ली जाए तो पैसों को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। अब अमेय पाठक की प्लानिंग स्टार्ट होती है। फिर वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि सुप्रीम डिपार्टमेंट में काम करता था। वो अमेय को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि इलीगली तौर पर दादाबाई के लिए कैसे काम होता है। फिर वो उन लोगों के पास जाता है एक एक करके और पूछता है कि दादाबाई ने तुम्हारी जमीन जबरदस्ती करके तुमसे सस्ते भाव में ली या तुमने जानबूझकर उसे दी, जिसकी वजह से आज उसके पास में इतनी सारी लैंड है। मगर किसी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो इनकी लड़कियों को रात में यूज करता था। अब यहाँ अमेय पाठक अपने सीनियर के पास पहुंचते हैं। फिर अमेय एक वकील करता है जिसका नाम है देवेंद्र, जो कि बहुत बेईमान वकील है। वो पैसा लेकर केस को पलट देता है। अमेय पाठक उन्हें पैसा देता है, दादाबाई के खिलाफ पिटीशन लगाने को कहता है और अमेय उसको कहता है कि इस काम के लिए तुम्हारे ऊपर प्रेशर भी बनेगा, तुम्हें काफी सारा मोटा पैसा ऑफर भी होगा, तुम बदल तो नहीं जाओगे। वो कहता है ना जी सर, हम तो आपके हो गए। जब दादाबाई को पिटीशन के बारे में पता चलता है तब दादाबाई पूरी तरह से हिल जाता है और अमेय को मारने की धमकी भी देता है। फिर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नई एम्प्लॉय की ट्रांसफर होती है जो कि है नंबर 1 के करप्ट। उनका नाम है ललन सुधीर। वो कहता है कि जहां से हमें पता चले कि रेड मारनी है तब सबको इन्फॉर्म कर दो, यानी कि उन लोगों को जिनके यहाँ रेड मारनी है, ताकि वो अपने पैसे छिपा दें, जिससे थोड़ा हमारा भला हो, थोड़ा उनका भला हो और थोड़ा डिपार्टमेंट का भला हो सके। यही हमें ललन सुधीर की बुरी आदतों के बारे में पता चलता है। फिर ललन जी दादा साहब के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि नए आयकर विभाग के अधिकारी हम हैं। वो कहते हैं थोड़ी बहुत धन वर्षा भी कर देते तो हम आपको टाइम टू टाइम रेड के बारे में बता देते, जिससे कि तुम अपना सामान हटा सको, जिससे सुनकर दादाबाई मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि देवेंद्र को, जिसको दादाबाई के राइट हैंड कहते हैं, कि 2 करोड़ ले लो और केस वापस ले लो, जिस पर साहब कहते हैं कि ठीक है, हमने आपका नमक चाट लिया और हम पलट गए। फिर दूसरे दिन कॉल करके कभी 2 करोड़ तो कभी 3 करोड़ मांगता रहता है। अब अमेय ललन सुधीर को दादाबाई के एक और सब काउंटर कॉल्ड विक्रम राठौर के बारे में इंफॉर्मेशन दिलवा देता है। ललन सुधीर दादाबाई के खिलाफ तो जा नहीं सकता था, लेकिन विक्रम राठौर के खिलाफ तो जा सकता था और वो विक्रम राठौर के घर पर रेड मार देता है। बट विक्रम राठौर के घर पैसा था दादाबाई का और दादाबाई गुस्से में सीधा ललन सुधीर को पकड़ लेता है और बोलता है कि तूने मेरा माल कैसे पकड़ा, जिस पर ललन सुधीर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ आपका पैसा है, पता होता तो मैं ये नहीं करता। जब टिप मिलते ही तो जाना पड़ता है, अगर ना गए तो पुलिस इंक्वायरी करती है। नेक्स्ट टाइम पहले आपको बताएंगे फिर रेड मारेंगे। दादाबाई के पास पैसा नहीं रखा हुआ था, पैसा उसने अलग अलग लोगों के नाम किया हुआ था, जैसे कि विक्रम राठौर, विशाल मिश्रा। वकील जब भी पैसे मांगता था तब विशाल मिश्रा ही देता था। जब वो इस बार देने लगता है तभी रेड पड़ जाती है, जिस करके दादाबाई का दिमाग खराब हो जाता है। उसको लगता है कि कोई तो है जो इस सब की खबर किसी को दे रहा है। और फिर से वकील का फोन आता है और 3 करोड़ की मांग करता है, जिस पर दादाबाई कहता है कि फार्म हाउस पर आ जाओ, तुम्हें 5 करोड़ दे देंगे इस बार। और फिर जब वो फार्म हाउस आता है तो उसे 5 करोड़ दिए जाते हैं। साथ ही ये भी पता लग जाता है कि राइट हैंड कॉल्ड विनय बकाया ही है जो ये सारी न्यूज बाहर भेज रहा है, जिससे उसकी बहुत पिटाई होती है। दादाबाई को लग रहा था कि उसने वकील को 5 करोड़ देकर खरीद लिया, बट उसे नहीं पता था कि वकील ही कोर्ट में उसका पर्दाफाश करेगा, क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग है। वकील वो रिकॉर्डिंग डिफेंसिव एडवोकेट को दिखाता है और वो कहता है कि रिकॉर्डिंग तो झूठी भी हो सकती है, कोई फिजिकल एविडेंस लेकर आओ। फिर वकील वो 5 करोड़ टेबल पर रख देता है जो दादाबाई ने उसे दिए थे,
केस को पलटने के लिए। वो कहता है कि अब तो केस चलाओ। फिर दादा भाई अपनी पूरी जान लगा देता है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए। अब ये बात रामेश्वर सिंह को पता भी लग गई थी कि अब दादा भाई की है और पटनायक किसी को छोड़ता नहीं है। मुझसे तो 420 निकलवाए, उससे तो पूरे 1000 ही निकलवाएंगे। अब अमेय पटनायक ने उसके खिलाफ जो पुलिस इंक्वायरी बिठाई थी वह सही साबित हो गई, इसलिए उसे वापस से अपनी पोजीशन दे दी जाती है। फिर उसके एक होटल में जाता है जहां उसे पता लगता है कि जो होटल के नल लगे हुए हैं वो गोल्ड के हैं और लैंड पर संधार होटल बना दिया गया है। अब ये पता लगाना रह गया था कि एक्चुअली में असली गोल्ड कहाँ है। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है कि तालाब के अंदर उस देवता वाले हाथ के स्टैचू को छिपाया गया है। फिर दादा भाई को पकड़ने पुलिस आ गई, बट दादा भाई को लोगों ने पुलिस के साथ गुंडागर्दी करना शुरू कर दी। फिर वहां पर मालिनी आ जाती है। वो लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे दादा भाई रेप करता है, वो भगवान नहीं हैवान है। फिर सारे उस पर हावी हो जाते हैं और उसकी मम्मी भी उसे मारती है एक जोर से थप्पड़, और अपने ही सर पर चप्पल रख के अपने घर जाने लगती है। ये देखकर दादा भाई पूरी तरीके से टूट जाता है और जेल चला जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। और फिर हम क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि दादा भाई और रामेश्वर दोनों एक ही जेल में हैं और वो हाथ मिला लेते हैं अमेय पटनायक को सबक सिखाने के लिए। अब ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। अब बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।